अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पी न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। हमेशा से ही ज़माने से चलती आ रही है बात है कि औरतें जो है वो घरेलू कामों में रहनी चाहिए। शादी के बाद भी काफ़ी ज़्यादा औरतें अगर देखी जाए तो वो घर के कामों में ही बिज़ी रहती है। तो इसी बीच कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो अचीवमेंट्स ले रही है, कुछ हासिल कर रही है अपनी लाइफ में। जैसे कि अभी हमारे साथ जुड़ी हुई है आमिना जहरा। 14 साल की उम्र में इन्होंने 20 से मज़ीद गोल्ड मेडल्स जीते हैं। तो हम मज़ीद इन्हीं से बात करते हैं। ये इन्होंने जो स्पोर्ट्स का सफ़र है, ये कौन सा स्पोर्ट्स है, इन्होंने कब स्टार्ट किया, इन्होंने कौन कौन सा नेशनल अवार्ड लिया है, कहाँ इन्होंने खेला है। तो अस्सलाम वालेकुम आमिना, पहला आपका खैर मकदम है हमारे साथ। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आप बताइए, जो आप स्पोर्ट्स खेल रही है, आप इसके बारे में हमें कुछ बताइए। मैं 35 स्लाट खेलती हूँ। नासिर सर की एकेडमी मैंने ज्वाइन की 2019 में। वहाँ से जो चैम्पियनशिप आई, सर ने मुझे सब में पार्टिसिपेट करा है। वो JNK के स्लाट के प्रेसिडेंट है, 35 स्लाट के प्रेसिडेंट है, और साथ में वो इंडिया के ट्रेजरर है 35 स्लाट के। तो मुझे बताइए, जो स्पोर्ट्स है, आप ये इंडोनेशियन स्पोर्ट्स है, तो मुझे बताइए आपने ये स्पोर्ट्स कब स्टार्ट किया यहाँ पे, और आपने कौन कौन से नेशनल मैचेस खेले? मैंने ये 2019 में ही स्टार्ट किया, जब नासिर सर की एकेडमी मैंने ज्वाइन की। तो मेरा पहला डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वहाँ हुआ। उसके बाद नेशनल सिलेक्शन हुई। नेशनल में मैंने गोल्ड लाया हरियाणा नेशनल में। उसके बाद मेरा सेकंड नेशनल हुआ नांदेड़ महाराष्ट्र में। वहाँ भी मेरा गोल्ड और ब्रॉन्ज और सिल्वर आया। तो उसके बाद थर्ड नेशनल हुआ मेरा यहाँ पर श्रीनगर में। वहाँ मेरा आया गोल्ड मेडल। उसके वहाँ भी मेरी इंटरनेशनल सिलेक्शन हुई। और रिसेंटली पटना में हमारा नेशनल हुआ, पटना बिहार में 11 सब जूनियर और सीनियर नेशनल। वहाँ मेरा गोल्ड आया, वहाँ भी मेरी इंटरनेशनल सिलेक्शन हुई। तो अगर देखा जाए 2019 में आपने ये स्पोर्ट्स स्टार्ट किया खेलना, तो प्रैक्टिस में भी 1 साल लगा होगा, प्रैक्टिस करने में भी 1 साल लगा होगा। तो लेकिन आपने इतनी जल्दी कैसे ये गोल्ड मेडल्स ले लिए? क्योंकि अमूमन देखा जाए स्पोर्ट्स में जाता है उसको 3-4 साल लगते हैं गोल्ड लेवल तक पहुँचने में। आपने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपने 2 साल में ही स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल्स लाई। ये बताइए इसके बारे में। मुझे सबसे ज़्यादा कोच ने मोटिवेट किया और सबसे ज़्यादा उन्होंने हार्ड वर्क कराई है। तो मैं सारा क्रेडिट उनको ही सबसे पहले अल्लाह ताला के बाद उनको ही देना चाहूँगी। पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ मैं कि मतलब उन्होंने मुझे ऐसे मुकाम पे पहुँचा है। उसके बाद मैं अपने कोच को और अपने पेरेंट्स को क्रेडिट देना चाहूँगी। मेरे कोच ने मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कराई, बहुत ज़्यादा कराई। तो फिर उसके बाद मैंने पार्टिसिपेट किया चैम्पियनशिप्स में। तो मुझे नहीं पहले लगा था कि नहीं, बट मुझे ये भी बिलीव था कि अल्लाह ताला पे भी मैंने बिलीव रखा था, तवक्कुल रखा था, और अपने कोच पे भी मुझे भरोसा था कि उनकी प्रैक्टिस हमेशा रंग लाती है हमें, तो आज भी लाएगी। तो मैंने फिर किया ज्वाइन। तो उसके बाद मेरा आ गया गोल्ड में, बहुत ज़्यादा खुश थी तब। आपके फैमिली का क्या रिस्पॉन्स रहा जब आपने उनको पहली बार बोला कि मुझे ये वाला स्पोर्ट्स लेना है? तो उनका कैसा रिस्पॉन्स रहा? फैमिली का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, क्योंकि मतलब इमोशनली भी उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो मतलब वो मुझे हमेशा बोलते थे, लोग उनको कहते थे कि नहीं लड़की का अच्छा नहीं लगता बाहर जाना। तो मेरे पेरेंट्स उनको हमेशा कहते थे कि नहीं आप ही देखो, आप मेरी बेटी कितनी आगे जाएगी। और वो मतलब एग्जाम्पल भी सेट हुई है कि मतलब लोग, मैं चाहती हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट ऐसा बनूँ कि अगर कल को जाकर मेरे पेरेंट्स चल रहे होंगे उनको बोले चाहिए कि यही है आमिना की मामा जो ऐसे इतनी पॉपुलर है, ऐसा मुकाम उन्होंने पाया। मैं चाहती हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट बनूँ, मैं खुद के हाथों से कमाऊँ, अपने पेरेंट्स को, मैं चाहती हूँ अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करूँ। चलिए माशाल्लाह, आपने बड़ी अच्छी बात कही पेरेंट्स को, आप मतलब कि आप इंडिपेंडेंट बनना चाहती है। मुझे बताइए आपका गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट रहता है इस स्पोर्ट्स में? आपको गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट देता है इसमें? हाँ, सपोर्ट तो करते ही है, बट हमारा JNK का मतलब हमें इकनॉमिकली मतलब ज़्यादा से सपोर्ट नहीं मिलता। तो मैं कहना चाहूँगी उनको कि अगर हमें मतलब पैसे वगैरह भी मिलेंगे तो वो भी हमारे लिए ठीक ही रहेगा। अगर जितना हो सके उनसे उतना दे सकते, तो क्योंकि अगर कुछ कर रहे हैं बच्चे थोड़ा बहुत तो मिलना भी चाहिए। मगर गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करती है हमें, ये नहीं है सपोर्ट नहीं करती, बहुत सपोर्ट करती है। हमारे 35 स्लाट के जो सीनियर एंड हमारे जो हैंडल करते हैं स्लाट, इकबाल सर है, नासिर सर है, वो दोनों भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वो मतलब मैं जितना कहना चाहूँगी कि मतलब अगर जितनी मतलब वो चाहते हैं कि बच्चों को कम ही देना पड़े, ताकि वो उनको ऐसा नहीं था कि वो बोलते वो अपना फ्यूचर बना देते वो, बट हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। नासिर सर और इकबाल सर वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। वो हमें बहुत ज़्यादा ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिसमें हम आगे जा रहे हैं और हमारा फ्यूचर भी बहुत अच्छा बन रहा है उसमें। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, अगर देखा जाए स्पोर्ट्स फिजिकली भी इंसान को फिट रखता है, मेंटली भी फिट रखता है, तो अगर हम देखा जाए अब हमारी जो अभी जनरेशन चल रही है, यंग जनरेशन चल रही है, वो गलत कामों में मुलतवी हो रही है, तो आपका क्या मैसेज रहेगा इस बारे में? मुझे बहुत ज़्यादा कभी बुरा भी लगता है कि मतलब हमारे कश्मीर में ऐसा हो रहा है, क्योंकि कश्मीर आपको पता है ये पैराडाइस है एक,
अर्थ पे। तो मैं कहना चाहूँगी खाली ये नहीं होता, अगर आप अपने आप के लिए कुछ कर रहे हो ना, आप कुछ अच्छा बनो, कुछ अपने कश्मीर का, अगर हम कुछ बनेंगे ना, हम खाली अपना नाम नहीं रोशन कराएंगे, हम अपने कश्मीर का नाम भी रोशन कराएंगे। मैं बस मतलब प्राउड फील करा कि बस कश्मीर, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं कश्मीरी लड़की हूँ। क्योंकि लोग कहते हैं कि कश्मीरी टेररिस्ट होते हैं, वो होते हैं, ये होते हैं, बट मैं ये नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि मुस्लिम भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ जुड़ी थी आमना जहरा, जो कि काफ़ी कम उम्र में, 14 साल की उम्र में इन्होंने 20 से मज़ीद गोल्ड मेडल्स लिए हैं, एक वुमेन एम्पावरमेंट को एक बूस्ट दिया है। तो इनका ये भी कहना है कि जो हमारे नौजवान अभी ड्रग भी है, वो भी स्पोर्ट्स में आ जाए, वो एंटरप्रेन्योर्स बने, वो भी कुछ काम करे, इन चीज़ों से निकले, और इनको ये भी प्राउड फील होता है कि एक कश्मीरी है, शी बिलोंग्स टू अ कश्मीर। तो क्योंकि कश्मीर एक जन्नत बेनज़ीर है, कश्मीर पैराडाइज ऑन अर्थ कहा जाता है। इनकी एक बड़ी एक मैसेज थी हमारी यंग जनरेशन्स की कि आप इंडिपेंडेंट बनिए, आपका जो दिल करे आप वो कीजिए, ड्रग से दूर रहिए, बुरे कामों से दूर रहिए, हम इंशाल्लाह आगे पहुंच जाएंगे। तो मज़ीद ऐसी अपडेट्स देखने के लिए बने रहे पी न्यूज़ के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।